जय महाकाल। हर हर महादेव। नमस्कार गाइस, नमस्कार। तो आज से आगाज हो रहा है हमारे दूसरे अध्याय का रिवाइज इंडिया के। ठीक है, और देखो क्या ही बढ़िया तरीके से जो है ये मैंने डिजाइन किया है। कितना बढ़िया लग रहा है, सही है ना। ये सवेरे 5:30 बजे डिजाइन किया है मैंने। क्रिएटिविटी नहीं दिख रहा? यस। तो गाइज आज मेरे ख्याल में एक सेशन ऑलरेडी हो गया है इंग्लिश का। ठीक है, जिसमें धनलक्ष्मी मैम ने 3 चैप्टर्स इनफैक्ट जो है वो कवर करे। ठीक है, और ये जो सेशन है इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं सर। सो इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा चैप्टर है, इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनका एक्सप्लेनेशन करूंगा मैं। एंड दिस विल बी लाइक उसके थोड़ा रैंडम होगा ये। ठीक है, मैं रिवीजन को ध्यान में रखते हुए मैं ऐसे करूंगा। ओके, और वीआईपी क्वेश्चंस इसमें ऑब्वियसली तुम्हारे प्रीवियस ईयर भी इंक्लूड होंगे। इसमें जितने भी जरूरी क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है इस बार के एग्जाम के हिसाब से, वो सब चीजें मैंने इंक्लूड करी हुई है। ठीक है, आई विल नॉट से कि सेशन बहुत छोटा होगा या सेशन बहुत लंबा होगा, बट जो भी होगा ना वो एक मतलब अप्रोक्सीमेट आई कैन से भाई 1.5 घंटे के आसपास टाइम लग ही जाना है ना मैडम। वेरी गुड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। और यस, दिस विल बी पावर पैक। वाह, ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी और देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ऐसा क्या ही है। तो सबसे पहला है भाई, सारे फॉर्मूलाज को याद कर लिए जाएं, है ना। तो इसमें ना स्लॉट मतलब फॉर्मूला के लिए मैंने बताया था क्या करना है। यू हैव टू मेक चंक्स ऑफ द फॉर्मूलाज। तो पहले मुझे याद है कि Q इज इक्वल टू NE, तो मैं हमेशा ही लिखता हूं। ठीक है, एक फॉर्मूला मुझे याद आता है करंट के बारे में, इट इज ऑलवेज चार्ज बाय टाइम। और एक फॉर्मूला जो मुझे याद आता है, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और एक और फॉर्मूला यहीं पर लिख देता हूं मैं, बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I इंटू R। तो ये पूरा एक चंक ऑफ फॉर्मूला बन गया। ठीक है, एक सेट ऑफ फॉर्मूला बन गया जो आपको याद रखना जरूरी है, सबसे बेसिक वाले फॉर्मूला, राइट। या इसमें Q जो है वो क्या है, Q इज ऑफ कोर्स इट इज चार्ज, और जिसकी यूनिट जो है वो क्या है, यूनिट इसका है कूलम। बराबर। ठीक है, मैंने मिक्सचर रखा हुआ है, टॉपिक्स आपका एक्सप्लेनेशन होता रहेगा, बीच बीच में आपके न्यूमेरिकल आएंगे, तो थोड़ा सा स्विच मिलता रहेगा जहां पर आप प्रैक्टिस कर पाओगे। ओके, अच्छा, इसके बाद है I। व्हाट इज I? I इज, यस, इट इज करंट, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विथ अ यूनिट कॉल्ड एम्पियर। ठीक है, स्मॉल कैपिटल पे अभी फिलहाल ध्यान नहीं देना। ठीक है, और इसके बाद ऑफ कोर्स W इज इक्वल टू वर्क डन। इसकी यूनिट, SI यूनिट क्या होती है, जूली, है ना, जूल। और इसके बाद और क्या है मैडम, क्या ही दिख रहा है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड R इज द रेजिस्टेंस। और भी चीजें हैं लेकिन मैं मेन चीजें बता रहा हूं यहां पर। सो V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, जिसको वोल्टेज भी कहा जाता है। उसकी यूनिट भी क्या होती है, यूनिट भी होता है वोल्ट। एंड R इज द रेजिस्टेंस, R इज द रेजिस्टेंस, और इसकी यूनिट क्या होती है, ओम। ठीक है, बात सही है, सही है नहीं है? हाँ सर, इसके अलावा और कछु दिख रहा है, और कछु दिख रहा है। आर बता दिया, वी बता दिया हमने, क्यू बता दिया, टी बता दिया। टी इज अ टाइम भाई साहब। टी क्या है, टी है टाइम, और जिसका एसआई यूनिट सभी को पता है, इट इज सेकेंड। और एन इज द नंबर ऑफ, फिलहाल तो हमारे केस में इलेक्ट्रॉन्स ही होगा या फिर चार्जेस। ठीक है, और उसका वो यूनिट नहीं होता, नंबर है वो। एंड एक और बचा हुआ है, E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। कितना है वो,
माइनस में होता है ऑफकोर्स, लेकिन 1.6 10⁻⁻19 कूलम, दिस इज द वैल्यू ऑफ ई जो आपको पुट करनी होती है। तो ये आपका सबसे बेसिक चंक ऑफ एक फॉर्मूला मैंने यहां पे एक सेट बता दिया। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। आदित्य, बहुत सारे नाम है, शाउट आउट लिखा है पर मैं एक आध नाम नहीं, शौर्य, कविता, प्रिंस, ऐसे कुछ नाम दिख पा रहा हूं, आयुष, राइट, ओके ग्रेट, चलो ठीक है। और इसके बाद जब न्यूमेरिकल आएगा बीच बीच में तो यू हैव टू डू इट, और देखते हैं सबसे पहले जवाब कौन देता है भाई, हैं जी। ओके, थोड़ा ऑडियो क्वालिटी चेक कर लेना एक बार। बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। तो अब यहां पर हमने सारे जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं वो लिख दिए हैं। अब एक और सेट जो है वो भी हम लिख देते हैं। सो करंट का फॉर्मूला लिख लिया, पोटेंशियल डिफरेंस का लिख लिया, ओम्स लॉ वाला लिख दिया, दिस इज ओम्स लॉ, इसको भूलना नहीं है, ये फॉर्मूला बड़ा काम आता है। ये फॉर्मूला है ओम्स लॉ वाला, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, है ना। ये कहां से आता है भैया? V इज प्रोपोर्शनल टू I वाली कॉन्सेप्ट से आता है कि तुम जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे उतना करंट बढ़ेगा, और जिस फैक्टर से पोटेंशियल डिफरेंस कम करोगे उसी फैक्टर से करंट कम होगा। नमस्कार दोस्तों, ठीक है। सो यहां पर तुम्हारे बस मैंने फॉर्मूला लिखे हैं विच आर वेरी बेसिक, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चा, एक और सेट ऑफ फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। अगर बात उठी ही है रेजिस्टेंस की, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस की सेट से अगर मुझे फॉर्मूला निकालना हो तो पहले तो मैं लिखूंगा R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, पोटेंशियल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ ऑफ कंडक्टर बाय एरिया, है ना। और रेजिस्टेंसेस इन सीरीज की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है? RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। ये हो गया रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला। अगर मैं बात कहूं रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो ये क्या होगा? 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हो गया रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला। सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसका अपन चाहिए तो इसका हम जो डेरिवेशन है वो भी देख लेंगे इसी सेशन में, कोई दिक्कत की बात नहीं। सो दिस इज वन सेट रेजिस्टेंस का यूनिट फॉर्मूला सभी को पता है। इसमें ऑफ कोर्स L इज द लेंथ ऑफ वायर एंड A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो दिस इज लेंथ and this is area of cross section, area of cross section किसका? of कंडक्टर या फिर वायर, कंडक्टर या फिर वायर, सही है। और क्या सर? और रो क्या है? रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टिविटी ऑफ, यहां देखना मैं क्या लिख रहा हूं, मटेरियल ऑफ कंडक्टर, सही है। रेजिस्टिविटी, इसकी यूनिट क्या होती है भैया? रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर, ओम माइनस मीटर नहीं बोलने का, ओम मीटर, ये डॉट बना दो ऐसे, ठीक है। ओके सर, और कोई फॉर्मूला याद आ रहा है किसी को? और कोई फॉर्मूला याद आ रहा है? हमने बेसिक फॉर्मूला कर लिया, हमने रेजिस्टेंस के जो जुड़े हुए फॉर्मूला है वो कर लिए, क्या हमने हीट का फॉर्मूला क्या कर लिया? क्या हमने पावर के फॉर्मूलाज कर लिए? देव शर्मा, सुमित, सचिन, ओके, प्रिंस, ओम मीटर, वेरी गुड बच्चा, तालियां। एकदम बढ़िया। हीट, पावर, एनर्जी, चलो आओ देखें, ठीक है। तो फॉर्मूला यहां पर हम वो भी लिख लेते हैं यार, है ना। तो अगर मैं कहता हूं हीट का फॉर्मूला, हीट जनरेटेड, तो उसका फॉर्मूला याद आता है किसी को? H इज इक्वल टू VIT, H इज इक्वल टू I स्क्वेर RT, H इज इक्वल टू V स्क्वेर T बाई R,
वी स्क्वेयर टी बाई आर। तो ये आपके कुछ हीट जनरेटेड के फॉर्मूलाज। अच्छा, H इज इक्वल टू वी क्यू तो बड़ा कॉमन है ना। H इज इक्वल टू ऑल्सो इक्वल टू वी क्यू, ये तो बड़ा कॉमन है, ठीक है, ये तो बड़ा कॉमन है। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ है पावर का फॉर्मूला, है ना, पावर का फॉर्मूला। तो पावर P इज इक्वल टू, इन सब में से T हटा दो क्योंकि पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम या वर्क बाय टाइम, तो ये सब एनर्जी का ही तो फॉर्मूला, इन सब में से टाइम कैंसिल हो जाएगा और पावर इज इक्वल टू VI, पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R एंड पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। तो ये तीन जो है इन्हीं में से डिराइव हुए पावर के फॉर्मूला हो गए तुम्हारे सामने। सर और कोई फॉर्मूला बचा कि नहीं बचा? और कोई फॉर्मूला बचा कि नहीं बचा? बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, बिकॉज पावर इज एनर्जी इंटू टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम। तो ये वाला भी यूज हो जाता है काफी हद तक। सारे फॉर्मूलाज डन है एवरीवन? केशव अरोरा, आयुष, महेश्वरी, शिवम, डन? हाँ जी, ऋषभ राणा, अच्छा जी। फॉर्मूला सारे अगर हो गए, देखो मैंने दोनों सेट ऑफ फॉर्मूला तुमको मतलब जो भी थे बता दिए। यहां पर तुम्हारा चार्ज, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ हो गया। फिर इस वाले में रेजिस्टेंस के जो भी कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूलाज है वो हमने कर दिए। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर वाला फॉर्मूला कर लिया, हीट जनरेटेड वाला फॉर्मूला कर लिया और पावर वाला फॉर्मूला कर लिया। पावर की यूनिट वैसे क्या होती है भाई? सिंपल है, वाट होता है, वाट। और हॉर्स पावर और किलोवाट भी वैसे है। आ गया एक बढ़िया सा क्वेश्चन और मैं चाहूंगा कि इस सवाल को दागा जाए और इसका जवाब लाया जाए। आई होप कि आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा और ये सवाल सभी को विजिबल है। एक बार मैं इसको पढ़ देता हूं। कंसीडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट। तो तुम्हारे सामने ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, और अब उसके बारे में सवाल क्या पूछा है? Which two resistors are connected in series? इसमें से कौन से दो रेजिस्टर्स तुमको लग रहा है पूरी सर्किट में जो सीरीज में कनेक्टेड हैं? और दूसरा सवाल है which two resistors are connected in parallel? कौन से ऐसे दो रेजिस्टर्स है जो एकदम से सटीक दिख रहे हैं कि दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। इफ एवरी रेजिस्टर इज ऑफ 2 ओम, अगर हर एक रेजिस्टर की वैल्यू 2 ओम है, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट? बहुत अच्छा सवाल है बच्चा, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन और एक टाइम पे आया हुआ क्वेश्चन है। आई डोंट नो ये फॉरेन एग्जाम्स में सीबीएसई फॉरेन वाले में आया हुआ है, फॉरेन स्कूल्स के लिए, ठीक है, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यू हैव टू डू इट दिस टाइम। जवाब आना शुरू हो गया है। R1 और R5, आर यू श्योर? R1 और R5 जो है, क्या ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में आपको दिखाई दे रहे हैं? इफ यस, सो लेट मी नो। जल्दी से बताया जाए। कम ऑन। R2 और देखो यहां पर पहला वाला जो सवाल है उसका हम पहले देख लेते हैं, है ना, सीरीज का। तो जो पहले पूछा है सीरीज के बारे में, तो आई कैन फॉर श्योर से पूरे सर्किट में जो सीरीज में लग रहे हैं, देखो R4 एंड R5 है ना, ये तो वायर के मतलब जो सेल की लाइन में डायरेक्टली दिख रहा है कि सीरीज में है। बाकी इनका तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन इनमें तो क्लियर है ना कि R4 जो लाइन में है, सेल की लाइन में, उसी लाइन में R4 की ही लाइन में R5, दिस इज R4, दिस इज R5, ये दोनों से सीरीज में है ना यार। समझ लो कि बाकी अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो ये तुम्हारा सेल है, यहां पर R4 है और यहां पर R5 है। भाई इसको सीरीज ही तो बोलते हैं, इसको पैरेलल थोड़ी बोलते हैं। ये तो एक ही लाइन में हुआ। पैरेलल तो तब होता जब इधर से R4 होता, ऐसे। बट फिलहाल ये एक ही लाइन में है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। मैं इधर बोल दूंगा R4 एंड R5 आर
कनेक्टेड इन सीरीज। एकदम सिंपल दिख रहा है यहां पर, सही है। आगे देखें, सर पैरेलल वाला भी एकदम साफ साफ दिख रहा है, उसको लिख ही दो। अरे सीधा बात है यार, R2 और R3 पैरेलल है, आमने सामने सीधा, तो मैं लिख दूंगा यहां पर यस। सेकेंड वाला भी आई नो, R2 and R3 are connected in parallel to each other, पैरेलल में कनेक्टेड। ग्रेट। आगे देखें, तीसरा वाला, तीसरा कॉम्बिनेशन और कुछ, हाँ, इफ एवरी रेजिस्टर इज ऑफ 2 ओम। अब थोड़ा ध्यान दो कि हर एक की वैल्यू 2 है तो क्या होगा। अगर मान लो सवाल में यह कहा गया है कि भाई ये भी 2 ओम है, भाई ये भी 2 ओम है, दिस इज ऑल्सो 2 ओम, दिस इज ऑल्सो 2 ओम एंड दिस इज ऑल्सो 2 ओम। अब बात पते वाली ये है कि मैं एक बहुत ही सिंपल सा इसका एक डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं एंड आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि व्हाई दिस इज द केस। अब देखो यहां पर ये सेल लगा हुआ है, एक रेजिस्टर मैंने बना ही दिया ना यार, ये R5 जो है मैंने यहां बना दिया, ठीक है। मान लो कि मैं ये दिखा रहा हूं, ठीक है, R4 भी ऐसे ही कनेक्टेड है, दिस इज R4, बराबर है, यस सर बराबर है। अच्छा, अब मैं जब R1 दिखा रहा हूं, व्हेन आई एम ड्रॉइंग R1, जब मैं R1 दिखा रहा हूं तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि R1 की दोनों साइड आपस में एक सिंगल वायर से कनेक्ट हो गई है। जस्ट सी दिस कि ये R1 का मान लो ये सेगमेंट P है, दिस सेगमेंट इज Q, क्या इसका दोनों साइड आपस में कनेक्टेड नहीं है? यस कनेक्टेड है। अगर ऐसा बिना किसी रेजिस्टेंस के कनेक्टेड है, मतलब मैं बोलूंगा दिस इज डायरेक्टली शॉर्ट। ये कैसा है? दिस रेजिस्टेंस इज शॉर्ट, शॉर्ट सर्किट जैसा बोलो आप। और जब कोई रेजिस्टेंस शॉर्ट है, मतलब अगर एक वायर से ऐसे ही कनेक्ट कर दिया गया है, तो वो हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अगर एक वायर से, समझो तुमने एक वायर को यहां से यहां जोड़ ही दिया, तो सारा करंट तो यहीं से निकल जाएगा, इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा, इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसका मतलब सर आगे वाले की बात करें, बिल्कुल करें, इसके आगे दो पैरेलल में है, सो 1 and 2। ये याद रखना बच्चा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब एक वायर आप रेजिस्टेंस के अक्रॉस में डायरेक्टली एक वायर लगा देते हो, कोई रेजिस्टेंस नहीं है यहां पर, एक वायर को आपने ऐसे लगा दिया, तो इसका मतलब यह है कि करंट सीधे उस वायर से फ्लो हो जाएगा, इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं रहेगा। आपने उसके दोनों एंड को शॉर्ट कर दिया है, दोनों एंड को शॉर्ट कर दिया है बच्चा। तो ऐसे में क्या आंसर क्या आने वाला है वो देखना दिलचस्प होगा। लेट अस सी, लेट मी राइट द वैल्यूज हियर। ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 2 ओम। अब सीधी बात है, व्हेन यू सॉल्व दिस, ये 2 और 2 क्या आ जाएगा, सॉल्व करके आरपी इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। पैरेलल में सॉल्व करके 1 आएगा। तो अब मैं सिंपली लिख सकता हूं द टोटल रेजिस्टेंस, टोटल, मैं देखो पूरा एकदम फाइनल आंसर नहीं लिख रहा, मैं तुमको मतलब कंसेप्ट बता रहा हूं, मैं पूरा हर एक लाइन नहीं लिख रहा यहां पर। तुम बोलो सर एग्जाम में मैंने सेम लिख के आ गया, ऐसे नहीं चलेगा। टोटल रेजिस्टेंस इज R इज इक्वल टू, या R डैश इज इक्वल टू 2 ओम प्लस 1 ओम प्लस दिस 2 ओम, बराबर। ये वाला तो शॉर्ट है, तो ये 2 और ये वाला 1, सो कितना आ गया, 5 ओम इज द आंसर। 5 ओम इज द फाइनल आंसर। कैन वी हैव अ बिग राउंड? क्योंकि यहां पर कई बच्चों ने ना आंसर लिख दिया है, कई बच्चों ने यहां पर आंसर पहले ही बता दिया है, सो दैट इज ग्रेट, है ना। और जब सवाल लल्लू हो ना, तो बनता है लिखना कि सवाल लल्लू था सर, और नहीं था लल्लू तो इसको बोल दो बल्लू। वाह
क्या ही फालतू बात बोल दी। चलो आगे देखें। अच्छा जी, तो यहां पर सवाल के बाद सीधे कंसेप्ट, यस यही तो मैं बोल रहा था, तुम सुनते कहां हो। सो चार्ज के बारे में अगर बात करी जाए और करंट के बारे में अगर बात करी जाए तो आई नो करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सही है नहीं है? सही है एकदम। जब मैं बोलता हूं रेट ऑफ, व्हेन आई से रेट ऑफ, तो रेट ऑफ का मतलब क्या है? स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, स्पीड ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज। चार्ज कितनी तेजी से मूव कर रहा है, बस वही करंट है सर। सो करंट, कैन आई से करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम? बिल्कुल सही होगा। जैसे पोटेंशियल, जैसे हमने पढ़ा था 9th में, याद है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां पर भी ये स्पीड ही तो है, चार्ज की स्पीड, चार्ज जो वायर में मूव कर रहा है उसकी स्पीड। सो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। क्लियर है? सो यहां पर डिस्टेंस नहीं, यहां पर चार्ज बाय टाइम। ठीक है, यूनिट और सारी चीजें बता दी है मैंने भैया। ये क्या है? दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, एब्सोल्युटली स्केलर क्वांटिटी, और इसका सिंबल आई है। यूनिट इसका एम्पियर है, और एम्पियर तो ठीक है भाई। इसको मेजर किससे करते हैं? इसको मेजर किया जाता है यूजिंग एमीटर एंड गैल्वानोमीटर। बराबर है सर। गैल्वानोमीटर क्यों यूज करते हैं? टू मेजर स्मॉल करंट्स। जब भी छोटी छोटी करंट को डिटेक्ट करना होगा, मेजर करना होगा, यू विल यूज गैल्वानोमीटर। और एक एडिशनल फायदा क्या होता है गैल्वानोमीटर में? गैल्वानोमीटर में तुम करंट की डायरेक्शन तक बता सकते हो। व्हाट इज एडवांटेज ऑफ गैल्वानोमीटर? हियर यू कैन गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो है वो पता लग सकता है। डायरेक्शन ऑफ करंट भी पता लग सकता है। किसमें? गैल्वानोमीटर में। एमीटर एंड गैल्वानोमीटर, दे आर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। भाई साहब थोड़ा रिवीजन है, स्पीड बढ़ाओ, समझदारी बढ़ाओ। ठीक है, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, बिल्कुल सही सर। अच्छा, एमीटर को हम कैसे दिखाते हैं? तो एमीटर को हम ऐसे दिखाते हैं, है ना, एक साइड उसका प्लस होता है, एक साइड माइनस। ऐसे ही गैल्वानोमीटर को हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक साइड प्लस एक साइड माइनस। अच्छा, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, बहुत सही है। तो क्या मैं ऐसे दिखा सकता हूं कि भैया ठीक है, यहां एक बल्ब है और ये एक पूरी सर्किट है, तो मैं अगर जानना चाहता हूं कि भैया इसके अंदर करंट कैसे फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या मैं एमीटर लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकते हो, एमीटर ही लगा सकते हो। सीरीज में का मतलब यही होगा, कंपोनेंट से सीरीज, मतलब किसी भी साइड में लगा दो, सीरीज ही है। वैसे भी खाली आमने सामने नहीं लगाना। ठीक है, सीरीज लगा दिया। अब याद रहे कि जब सेल का प्लस है उसी साइड तुम्हारा एमीटर का प्लस, सेल का माइनस उसी साइड तुम्हारे एमीटर का भी माइनस। ये हो गया तुम्हारा काम तमाम। ठीक है, दिस इज अबाउट द एमीटर कैसे कनेक्ट होता है सर। अच्छा, बात करते हैं सर, आपने करंट बता दिया, चार्ज नहीं बताया, ये तो गलत हो गया। चार्ज के बारे में बता भाई, दो टाइप की चार्ज होती है, 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। सही है, 2 टाइप की चार्ज होती है, 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। सर किसको नहीं पता? ये तो सबको पता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। यस सर। और क्या बता दें इसके बारे में? लाइक चार्ज क्या करता है? रिपेल करता है। और अनलाइक चार्ज क्या करता है? अनलाइक चार्ज क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। सही है बात? ग्रेट। और कुछ बता चाह? हाँ, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज। स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज जानना जरूरी है। कितना होता है? इट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, आइदर प्लस और माइनस। और ये वही चार्ज होता है, द वन विच इज ऑन प्रोटॉन या फिर द वन विच इज ऑन इलेक्ट्रॉन। खाली ये डिफरेंस है कि प्रोटॉन में पॉजिटिव टाइप का और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव टाइप का। दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, जिसको हम E से डिनोट करते हैं। वी ऑलवेज राइट E इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर तुमको ये कहा गया है, कि भैया एक वायर है या एक चीज है,
उसमें 1 कूलम्ब चार्ज है या 10 कूलम्ब चार्ज है, मतलब ये क्वेश्चन है भी तुमको कि इस वायर में 10 कूलम्ब चार्ज है, टोटल चार्ज कितना है 10 कूलम्ब, और वो सारा का सारा कितना इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है। मान लो तुमको बोला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करो, कौन सी बड़ी बात है भाई, क्योंकि मैंने आज फॉर्मूला भी दे दिया, Q इज इक्वल टू टोटल चार्ज बनेगा ही कैसे, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को जब तुम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना कौन सी बड़ी बात है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी टोटल चार्ज बाय चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, यू विल गेट द आंसर हियर। बात समझ में आ गई, यहां तक क्लियर है सभी को? जल्दी बताओ, तब तक थोड़ा मैं पानी पीऊं, थोड़ा तुम पानी पियो, जल्दी। क्लियर है? बहुत बढ़िया। जल्दी बताओ, डन है? तो यहां पर हमने करंट के बारे में बात कर ली, यहां पर हमने करंट के बारे में बात कर ली, हमने यहां पर चार्ज के बारे में बात कर ली, दोनों चीजें क्लियर हो गई। यस सर, यस एब्सोल्युटली, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं आगे और एक और सवाल तुम्हारे सामने इंतजार कर रहा है। कम ऑन, ट्राई टू आंसर दिस। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा कि जूम मारना पड़ेगा, जूम 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 जूम। हियर्स योर क्वेश्चन, derive an expression for the heat produced in conductor of resistance R when a current I flows through the circuit, flows through it for the same time t. Two identical resistors of resistance R are connected in series with a battery of potential difference V for time t. The resistors are then connected in parallel with the same battery for the same time t. Compare the heat produced in the two cases. बहुत अच्छा सवाल है, अगेन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई कैन से। कम ऑन कम ऑन, इसको ट्राई करो, हैव योर मतलब अपना किताब निकाल लो और ट्राई करो, जूम कर दिया मैंने। कम ऑन, राहुल यादव, क्रिएटिव वाइटी, पानी पानी चलो जल्दी से, फटाफट से, सीधा। derive an expression for heat produced in a conductor of resistance R when current I flows through for time t. So भाई वो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला आपको बताना है यार। तो आपको पता है कि हीट का फॉर्मूला होता ही क्या, हीट का फॉर्मूला है I स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर नहीं, आई स्क्वायर, ठीक है, आई स्क्वायर आर टी। वही देखो H का फॉर्मूला निकालना है, H का फॉर्मूला निकालना है, किसके टर्म में निकालना है, रेजिस्टेंस के टर्म में निकालना है, करंट के टर्म में निकालना है और टाइम के टर्म में निकालना है। तुमको अगर याद आ रहा होगा तो यही इसी को कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग सर क्या स्टेट करता है ये? दिस स्टेट्स दैट द हीट जनरेटेड इन अ वायर, द हीट जनरेटेड इन अ कंडक्टर is directly proportional to square of the current. It is directly proportional to resistance of the conductor. It is directly proportional to time for which the current is passed. और इसी तीनों कॉम्बिनेशन को मिला के बन जाता है अपना फॉर्मूला। सर कांस्टेंट कहा गया, कांस्टेंट की वैल्यू 1 आ गई, खत्म हो गया। सो H इज इक्वल, सर इसको डिराइव करना है, सवाल कुछ और पूछा है, आप कहीं और जा रहे हो, डिराइव करना है। चलो डिराइव करते हैं, कौन सी बड़ी बात है यार, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा सर वी, अपने को पता है कि हाँ वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस पर पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज, है ना। ये क्यों होता है, सिंस V इज इक्वल टू W बाई क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो इसको इधर से ले लिया तो W इज इक्वल टू V क्यू हो जाना है ना। एकदम सही बात, एकदम पक्की बात।
अब सर मैं बोल रहा हूं कि वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, और यहां पर कौन से एनर्जी की बात हो रही है? यहां पर हीट की बात हो रही है, तो यहां पर असल में हीट हो जाएगा, W क्या हो जाएगा? H हो जाएगा, और H इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा मैं? अब मैं V को क्या लिख सकता हूं? V को ओम्स लॉ के बराबर से IR लिख सकता हूं बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से V इक्वल टू IR लिख दिया मैंने, और Q को क्या लिख सकता हूं? Q को मैं IT लिख सकता हूं, बराबर ना? अरे यार बड़ा सिंपल है, इसमें क्या रॉकेट साइंस है? Q इक्वल टू आई टी कैसे लिख सकते हो? I इज इक्वल टू Q अपॉन T है, तो भैया Q इज इक्वल टू आई टी तो बिल्कुल हो सकता है। तो देयरफॉर यू गेट द फॉर्मूला H इज इक्वल टू I इंटू आई इज आई स्क्वायर, रेजिस्टेंस इंटू टाइम। बस यही करना था यार, इतना क्या दिमाग लगा रहे थे, बस यही करना था। यहां से शुरू किया और यहां पे खत्म किया, बराबर यही अपने को करना था। टू प्रूव दिस, राइट। अब क्या बोला है? टू आइडेंटिकल रेजिस्टर्स, ध्यान देना, टू आइडेंटिकल रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस आर आर कनेक्टेड इन सीरीज with a battery of potential V for time t. The resistors are then connected in parallel with the same battery and same time. Compare the heat generated in the two cases. आइए देखें, आ जाओ नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो इसका जो दूसरा पार्ट पूछा है उसकी बात करते हैं। तो हमारे पास एक सेल है जिसका पोटेंशियल V है, और कितने टाइम के लिए पास करना? टाइम इज t। अब इसी को सीरीज में कंबाइन किया, दो रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा के, तो मान लो ये भी आर ये भी आर, आइडेंटिकल बोला याद रहे, और इसमें क्या कर दिया है? इसमें सेल लगा दिया और टी जितने टाइम के लिए करंट को पास कर दिया, बस ये बात कर दी सीरीज में। और दूसरी तरफ सेम चीज करा, लेकिन रेजिस्टेंस को कैसे लगाया है? सेकेंड पार्ट में ये बोला है कि एक और केस में वही रेजिस्टेंस, वही दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं विद द सेम पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द सेम टाइम, बोला है क्वेश्चन में ऐसे। तो आपको क्या बोला है कि यहां का जो हीट जनरेटेड होगा, हीट इन सीरीज और हीट जनरेटेड इन पैरेलल का रेशियो बताना है, सही है ना? कंपेयर द हीट प्रोड्यूस इन द टू केसेस, तो हमको बताना है HS बाय HP का क्या रेशियो का वैल्यू है। आइए देखते हैं। सो हीट इज इक्वल टू, अब इधर देखो रेजिस्टेंस कितना हो गया, कंबाइन देम, कितना हो गया? ये R और R, टोटल रेजिस्टेंस RS हो गया 2 टाइम्स R, और इधर पे जो RP की वैल्यू आएगी वो हाफ हो जाएगी, R/2 हो जाएगी। अब डाल दो कि भैया HS इज इक्वल टू, देखो जो कांस्टेंट है उसको जरूर यूज करना। सो इसमें क्या लॉजिक यूज करोगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? H इज इक्वल टू V स्क्वायर T बाय R वाली लॉजिक लगेगी। तो इसमें कैसे यूज होगा? इस वाले में HS हीट इन सीरीज इज इक्वल टू V स्क्वायर T बाय RS, और हीट इन पैरेलल इस वाले में क्या होगा? हीट इन पैरेलल विल बी V स्क्वायर T बाय RP। ये समझ में आ रहा है कैसे आ रहा है? मैंने क्यों ये वाला फॉर्मूला यूज किया? क्योंकि यहां कहा था टाइम और वोल्टेज कांस्टेंट है, तो मेरे को वो सेम यूज करने का एडवांटेज मिलेगा। करंट के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया यहां पर। सो अभी RS की वैल्यू और RP की वैल्यू डाल दो, ठीक है, या तो यहां ले आओ। तो ये हो गया V स्क्वायर T बाय RS द होल अपॉन V स्क्वायर T बाय RP। भैया स्टेप्स आगे ले जाओ, ये कैंसिल हो गया, वनजा ये कैंसिल हो, नहीं यहीं पर कैंसिल मत करो, तुम सोचोगे सर ये ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, तो आगे चलते हैं। तो ये हो गया V स्क्वायर T बाय RS इनटू, अब ये उल्टा हो जाएगा, RP अपॉन V स्क्वायर T। अब यहां से तो कैंसिल मार ही दोगे, वनजा एंड वनजा, तो HS बाय HP क्या आया? RP बाय RS। RP की वैल्यू कितनी है वो डाल दो, RP की वैल्यू है भैया R/2, और RS की वैल्यू क्या है? RS की वैल्यू है 2R।
So now what is the ratio at finally the ratio is finally HS by HP जो हमको मिला है वो मिला है R by, अब देखो इसको ऐसे लिखते हैं R by 2 into 2R by 1. सही है ना? सही है ना? हाँ जी, नहीं 1 by 2R, 1 by 2R, सॉरी दिस विल बिकम 1 by 2R, 1 by 2R. तो ये R हो गया कैंसल और कितना आया 1 by 4. सो द रेशियो इज 1:4, 1:4. ये आ गया आपका आंसर. क्लियर है? 1:, ओहो आंसर आ रहा है 4:1 नहीं, 1:4 काफी बच्चों ने लिखा है. एकदम बढ़िया. तो सभी के लिए, जितने बच्चे यहां पर कर रहे हैं उन सभी के लिए एक तालियां हो जाए और सभी लोग बजाए. ठीक है, कम ऑन. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. आगे देखते हैं. ओके, अनदर क्वेश्चन. एक और सवाल आया है, बड़ा ही प्यारा सवाल आया है और ये सवाल जरा मथुरा से आया है. जल्दी से इसको करें. जितने बच्चे यहां पर मथुरा और हरिगढ़, अलीगढ़, आगरा से हैं वो लोग सूचित करें जरा और इस सवाल को सॉल्व करें. सभी लोग करेंगे वैसे ही. यहां एकदम बढ़िया. थोड़ा सा मोमेंटम बनाना है बिकॉज ये जब हम कह रहे हैं रिवीजन, यू हैव टू कम विथ योर माइंडसेट प्रिपेयर्ड. तुम थोड़ा सा बेसिक प्रिपरेशन करके आओगे, ये उम्मीद जरूर होती है बिकॉज ये सुपर रिवीजन का ही एडवांस वर्जन है जिसको हमने रिवाइज इंडिया में इंक्लूड करा हुआ है. तो यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड बिफोर कमिंग टू सेशन, स्पेशली जब ऐसे चैप्टर्स होते हैं. ओहो हो, हाथरस, क्या बात है. कुशीनगर, एकदम बढ़िया. हाथरस, कुशीनगर, बहुत बढ़िया. और कौन है? बस्ती से कौन है? बनारस से कौन है? और प्रयागराज से कौन है? बताओ यार, थोड़ा सा यूपी की याद करी जाए. हमारा ससुराल पड़ता है वहां पर. हाँ, काफी बच्चे वहां से. बहुत बढ़िया. ताजमहल. अच्छा, इसका आंसर भी आ गया. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा. हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इज 1200 ओम. कर सकते हैं ना अपन. हाउ मच करंट बोला, करंट निकालना, रेजिस्टेंस और वोल्टेज दिया हुआ है. If in place of bulb a resistance of 100 ohm is connected to the source, calculate the current drawn. बहुत आसान है यार ये, बस तुमको डायरेक्ट फॉर्मूला से करना है इसको. राइट, तो पहला जो पार्ट है, फर्स्ट जो पार्ट है हम वो देख लेते हैं. उसमें बोला है हाउ मच करंट, मतलब क्वेश्चन मार्क टू द करंट. उसमें बोला है पोटेंशियल डिफरेंस इज 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट. उसमें बोला है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1200. आई होप इतना लिखने के बाद तो आप अगर कर ही पाओगे फॉर श्योर. तो जब तक मैं दूसरी वाणी यहां पर लिख रहा हूं तब तक वो वाला कर दो. अब दूसरा ये बताया गया है इफ इन प्लेस ऑफ बल्ब एक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस को बदल दिया गया और अब वो 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया गया, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय इट. तो वहां पर करंट की वैल्यू क्या होगी वो बताना है. वंस अगेन जो वोल्टेज है वो तो वही है, 220 वोल्ट ही है. तो भैया ये दो अलग अलग सवाल है, कोई ऐसे नहीं कि पहले से दूसरा कनेक्टेड है. जस्ट गेट वांट टू फाइंड करंट इन बोथ द केस. मैं बोल रहा हूं I1 और I2 लिख दो. ठीक है, सो हियर वी नो दैट V इज इक्वल टू IR. एब्सोल्युटली ये फॉर्मूला जो है हर जगह काम आता है. सो करंट इज इक्वल टू V बाय R. एकदम सही है, तो लगा दो ना भैया. I1 इज इक्वल टू, हाँ जी, I1 इज इक्वल टू V, दैट इज 220 बाय R, दैट इज 1200. मार दो कैंसिल 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 कैंसिल. ये हो गया 11 और ये हो गया 160. सो I1 इज इक्वल टू
11/60 कितना आता है? 11/60 कर लो, मैं लिख देता हूं एम्पियर। और ऐसे यहां पर सेम फॉर्मूला, I2 इज इक्वल टू वोल्टेज V/R। अब वोल्टेज कितना है सर? यहां पर 220, करंट कितना है संबर? सो हियर इट इज ऑब्वियसली 2.2 एम्पियर। बहुत बढ़िया, सुपर तेज, बहुत बच्चों ने काफी आंसर मतलब लिख दिया था। पहले वाले का कितना है? 11/60 एंड 2.2। 11/60 कितना है? 0.18 फॉर श्योर। बहुत बढ़िया, अगर आप लिख रहे हो तो यार गलत तो होगा नहीं, तो मैं इसको वैसे ही लिख देता हूं, लिख दू ना 6 8 जा, पक्का ना? लिख दू ना मैं यहां पर? ठीक है चलो, 0.18 एम्पियर एज पर स्टूडेंट मैं लिख देता हूं। ये रिक्स तुम्हारा है, तुमने अगर सॉल्व किया होगा। बाय स्टूडेंट, बाय मेजॉरिटी, सही है? डन है? चलो आगे देखें, और गलत भी होगा तो आप लोग बताना, फिर कमेंट करके बताना भाई तुम्हारा आंसर है, ये मेरा जिम्मेदारी नहीं। अच्छा, अब आ गए हम पोटेंशियल डिफरेंस पे। ऐसे कितने बच्चे हैं, थोड़ा बताना मुझे यहां पर ना, कि जिनको पहली बार में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बिल्कुल समझ में नहीं आया था। पहली बार जब आपने ये चैप्टर पढ़ा तो कितने बच्चे हैं जिनको ये टॉपिक समझ में नहीं आया था? क्योंकि सच बताऊं तो मुझे भी, जब मैंने पहली बार अपने लाइफ में जब इसको पढ़ा था तो मुझे भी फर्स्ट टाइम में समझ में नहीं आया था। ठीक है, तो हो सकता है भाई ये चैप्टर, ये टॉपिक है, ऐसा ये टॉपिक है। लेकिन जब दूसरी बार तीसरी बार जब थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी तो हमने इसको समझा कि भाई ये बहुत ही बेहतरीन चीज है, ये तो वोल्टेज की ही बारे में बात हो रही है। इसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं भैया, और इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट है वोल्ट। देखो यहां पर मेजॉरिटी जनता ऐसी है जो मेरे जैसी है एकदम, या मैं उनके जैसा हूं। अब कितनों को है? अब ये भी ये दूसरा सवाल भी बहुत ही जबरदस्त काउंटर क्वेश्चन है। अब ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको ये टॉपिक आता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है आता है? कितने बच्चे हैं? कम ऑन, फास्ट। अब कितने बच्चे हैं बोल सकते हैं यस सर अब तो आता है, अब तो कर लेते हैं, अब तो कर लेते हैं? जल्दी बताएं। काइंड ऑफ, ओह अब आता है। इसमें भी अभी वाले भी होंगे ऐसे जो नहीं आता है बोल सकते होंगे। आता है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सो अमेजिंग। रेखा, केशव, अंशिका, भाई पूनम, बहुत तेज भाग रहे हो, नाम बहुत तेज भाग रहे हैं, पर मैं देख पा रहा हूं मेजॉरिटी जनता जो है अब कह रही है आता है, पर फिर भी यहां पर कुछ ऐसी जनता है जिनको इस टॉपिक में डाउट है, दिक्कत है। थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा सिंप्लीफाई करने की कंसेप्ट को। थोड़ा सा तुम अपने देखो, फिजिक्स है तो इसके साथ यही है कि तुमको थोड़ा सा प्रीकैप करके आना चाहिए। व्हेन यू आर कमिंग, कम विद अ प्रीकैप मूड। लाइव वाले सेक्शन में ऐसे ही करना, ठीक है? फ्लक्चुएशन इससे नीचे वाला ठीक था, यहां पर ठीक है शायद। अब ठीक है, अब सही आ रहा है, एकदम बढ़िया आ रहा है। चलिए, सो पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं है, बहुत सिंपल चीज है कि भैया जैसे एक पाइप में मैं चाहता हूं कि पानी फ्लो करे, मैं चाहता हूं कि वाटर की मूवमेंट हो, वाटर की मूवमेंट को करंट बोलते हैं, वाटर करंट यहां से यहां जाए, तो भैया मेरे को क्या करना पड़ेगा? इस ए और बी साइड में आई विल हैव टू क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ रहा है क्या? एक पानी की पाइप है तो पानी में चाहता हूं कि इस ए वाली साइड से बी वाली साइड में जाए, तो वह कब जाएगा? पानी इस ए वाली साइड से इस बी वाली साइड में कब फ्लो करेगा? व्हेन देयर इज, है ना, कब पानी का करंट मूवमेंट या वाटर करंट कब ए से बी की तरफ जाएगा? व्हेन देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस।
व्हेन देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। ये तभी हो सकता है भैया, बहुत सिंपल शब्दों में कहे तो ये तभी हो सकता है जब एक तरफ पानी की लेवल ज्यादा होगी और दूसरी तरफ पानी की लेवल क्या होगी, कम होगी। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, ये बात समझ में आ रही है? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डिफरेंस। ये जो डिफरेंस है ना, ये जो यहां पर है और ये जो यहां पर है, तो ये जो डिफरेंस है इनके लेवल्स में जो डिफरेंस है, इसी को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो पानी फ्लो करेगी कहां से कहां, हाई से लो में। मेरे साथ बोलेंगे, हाई से लो में। सो देयर शुड बी पोटेंशियल डिफरेंस फॉर वाटर करंट थ्रू द पाइप, देयर शुड बी पोटेंशियल डिफरेंस फॉर वाटर करंट थ्रू द पाइप। कंसंट्रेशन नहीं, लेवल की बात हो रही है, कंसंट्रेशन अलग होता है। पुलिस डिपार्टमेंट याद है, क्या बात है। तो सेम नोट पे, ऑन दी सेम नोट, सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि भैया मेरे को वायर के अंदर से, जैसे यहां पर पाइप है, मैं क्या ले रहा हूं, आई एम ऑन द सेम नोट आई एम टेकिंग वायर, कि भाई मेरे पास वायर है, कंडक्टर है, और मैं चाहता हूं कि कंडक्टर में से क्या फ्लो करे, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करे, इलेक्ट्रॉन्स का करंट हो, का मूवमेंट हो। तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट ए से बी साइड में कब हो सकती है, जरा बताएं कि ए से बी साइड में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कब हो सकती है, when there will be, this is only possible when there is a difference between, difference of potential। तो this is also possible, only possible when there is potential difference between A and B। ये A और B रीजन में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो जैसे यहां पानी हाई और लो है, वैसे यहां पर इलेक्ट्रॉन हाई और लो हो जाए। मतलब कि क्या, मतलब कि एक साइड में भरपूर इलेक्ट्रॉन्स आ जाए भैया, ये साइड कैसा बन जाए, हाई लेवल। ये साइड कैसा बन जाए, इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाए। और दूसरा साइड कैसा हो जाए, इलेक्ट्रॉन से थोड़ा कम हो जाए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाए, इलेक्ट्रॉन लो रहे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहे। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। जैसे यहां पर पानी हाई लेवल, पानी लो लेवल, तो हाई से लो में पानी का करंट फ्लो हुआ, वैसे ही हाई से लो में इलेक्ट्रॉन का करंट फ्लो होगा। फर्क यह है, वहां पानी था और यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन। अगर ये चीज क्लियर है, अगर ये छोटी सी बात समझ में आ गई, तो सीधा हम क्या आते हैं, हम आते हैं सीधे यहां पर इसके काम की बात पर। और काम की बात क्या है कि भैया आप इसकी डेफिनेशन पर आते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस से होता क्या है, यहां पर पानी का डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिस्प्लेसमेंट जहां भी आ गया वहां पर वर्क तो है ही। सो वर्क इज डन समवेयर। यहां पर पानी मूव करने में काम हुआ है, वर्क हुआ है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन मूव करने में वर्क हुआ है। तो जैसे अगर मैं ये कहूं कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, 1 कूलम इलेक्ट्रॉन को लाने में जो वर्क हुआ है वो है 10 जूल, तो मैं बोलूंगा वही अपना वर्क, वही अपना पोटेंशियल डिफरेंस है। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज। 1 कूलम चार्ज को, जैसे मान लो एक सर्किट है, और आई डोंट नो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस सेल। ठीक है, तुमको ये तो पता होगा, सेल इज अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। सेल या बैटरी या जनरेटर, ये सब क्या है, दे आर एग्जांपल्स ऑफ सोर्सेस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। बोलने का मतलब यह है कि जैसे यहां पर टंकी बिठा दिया हायर और लो वाला, वैसे इधर इलेक्ट्रॉन हाई लो का टंकी नहीं बिठा सकते, यहां पर सेल या बैटरी लगाना होगा। सेल और बैटरी द सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं ये कह रहा हूं कि सर, इस बैटरी ने 1 कूलम चार्ज को दौड़ाने में जो वर्क किया है,
एक कूलम चार्ज को दौड़ाने में अगर मान लो 5 जूल वर्क किया है, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं ये कहूंगा कि द पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑफ 5 वोल्ट। बात समझ में आ रही है? अगर एक कूलम चार्ज को सर्कुलेट करने में 5 जूल वर्क हुआ है, तो उसी वर्क को क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। सो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस इज, इट इज नथिंग बट, ये वर्क डन ही है। ये असल में क्या है? ये वर्क ही है, कुछ और नहीं है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज W बाय Q। बोलने का मतलब बहुत सिंपल है कि मैं अगर तुमसे एक सिंपल सवाल पूछूं, देखो ध्यान से सुनना इस चीज को। मैं अगर नहीं भी समझ में आया, ध्यान से अब सुनो, ये फाइनली आ जाएगा। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि एक सर्किट में, ध्यान से सुनना, एक सेल लगा हुआ है, एक सर्किट में एक सेल लगा है, और उस सर्किट में एक कूलम चार्ज को, एक कूलम नहीं, मान लो उस सर्किट में 10 कूलम चार्ज को, फिर से सुनना, एक सर्किट में सेल लगा है, उस सर्किट में 10 कूलम चार्ज को सर्कुलेट करने में मान लो 50 जूल वर्क हुआ। 10 कूलम चार्ज को सर्कुलेट करने में 50 जूल वर्क हुआ, तो एक कूलम चार्ज को सर्कुलेट करने में कितना जूल वर्क होगा? एक सर्किट में एक सेल लगा है, बहुत प्यारा सा सेल लगा हुआ है। मैं ये बोल रहा हूं कि उसमें इलेक्ट्रॉन दौड़ाने में 10 कूलम के बराबर का जो इलेक्ट्रॉन है वो दौड़ाने में अगर 50 जूल वर्क हुआ, तो एक कूलम के चार्ज को दौड़ाने में कितना होगा? 5 जूल वर्क होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल क्या हुआ? यस, इट इज 5 वोल्ट। आ गया समझ में? मैंने थोड़ा सा कम कंसेप्ट लेके इसको कोशिश करी समझाने की। जो बच्चा टारगेट 95 प्लस या दबंग को अच्छे से समझ रहा है, वो इसको अच्छे से समझ रहा है। आई कैन सी सो मेनी आंसर्स। यहां पर कमेंट का करंट जो है वो दौड़ रहा है। जैसे यहां पानी का करंट है, यहां पर इलेक्ट्रॉन का करंट है, वैसे यहां पर कमेंट का करंट जो है वो दौड़ रहा है। और आई कैन सी 5 वोल्ट रनिंग देयर। बहुत बढ़िया बच्चा, वंस अगेन, बहुत बढ़िया। सो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस इज, अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए क्या है? वोल्ट मीटर। भैया वोल्ट मीटर कैसे दिखता है? एक साइड यही है, सेम एमीटर जैसा ही है, एक साइड प्लस एक साइड माइनस। वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द डिवाइस। ठीक है, जैसे कि ये बल्ब है, ये सेल है, और एक साइड, दूसरा साइड, दिस इज वोल्ट मीटर। वन साइड प्लस, वन साइड दो पैरेलल लगाया है, और याद रहे प्लस के सामने प्लस, माइनस के सामने माइनस, ये हमेशा रहे, इसमें गड़बड़ नहीं करनी। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल और एमीटर हमेशा सीरीज। आई होप यू नो द डिफरेंस बिटवीन पैरेलल एंड सीरीज। ग्रेट ग्रेट। आगे ओहो, वन मोर क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। मेरा ना इस टाइप का क्वेश्चन बड़ा फेवरेट होता है। थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगती है, मजा आता है। ट्राई टू सॉल्व दिस। चलो, the resistance of the wire is 0.01 centimeter radius in 10 ohm. If the resistivity of material of wire is 50 into 10 raised to minus 8 ohm meter, find the length of the wire. Come on India, बता दो इसको, जल्दी से बता दो। चलो, जिंदगी में कभी कोई आए न रब्बा, आए तो कुछ कभी जाए ना रब्बा। देने हो अगर बाद में आंसू,
तो आई डोंट नो। हो संजीव सर लव फ्रॉम बुलंदशहर। ओ हो बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, मथुरा, और कहाँ कहाँ गए भाई। बिहार वाली जनता भी लग रही है यहां पर भरपूर। बिहार वाली लग रही है, राजस्थान वाली है, दिल्ली वाली है, और कोई शहर है बचा हुआ। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार। मध्य प्रदेश वाली जनता भी है, मध्य प्रदेश, दिबियापुर, डिबियापुर, अच्छा, ग्वालियर, त्रिपुरा, ओ, पूरा देश बैठा हुआ है यहां पर। मेरठ, पटना, चंडीगढ़, असम, कर्नाटक, अच्छा, यूपी, ओके, मिर्जापुर, हाँ, बढ़िया, उड़ीसा। चलो अब आंसर भी बता दो, आंसर भी बता दो। पूरा देश यार, पंजाब पंजाब सारा ही देख लिया मैंने। हरदोई, आजमगढ़, अयोध्या, गाजियाबाद। आता है ये वाला फॉर्मूला, आज ही मैंने स्टार्टिंग बताया, इसमें अभी इज्जत इज्जत नहीं निकालना है भाई, ठीक है। बताओ जल्दी, अरे बताओ जल्दी यार, और फुर्सत लेके आए हो ना। किसी को जल्दी तो नहीं है, किसी को पनवेल तो नहीं निकलना है, आराम से करेंगे हम। मतलब मिनिमम 10 तो बजेंगे यार, ऐसे तो नहीं चलेगा। लखनऊ, गोवा, ओके ओके, चलो अब ये वाला बता दो, ये वाला बता दो। सो रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। वायर 0.01 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस, दिस इज फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। अच्छा, तो यहां पर आपको दिया है रेडियस, दिया है रेडियस, दिया है 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है 10 ओम, राइट। रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, मतलब रो भी आपको दिया हुआ है 50 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, बराबर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, आपको यहां पर लेंथ ऑफ द वायर बतानी है। चलो कोई ना कोई, ऐसे सवालों में सीधी बात है, R इज इक्वल टू रो एल बाई, तो भैया L कैसे होगा, L इज इक्वल टू R इंटू ए बाई रो। कोई ना कोई चाहिए समथिंग समथिंग करने वाला, ठीक है। अब यहां पर ना अपने को एरिया चाहिए होगा मीटर स्क्वायर में, तो यहां पर इसको मीटर में कर लेते हैं, एंड दैट इज अगेन पाई आर स्क्वायर चाहिए अपने को एरिया में, ठीक है। इसको मीटर में करेंगे, ऐसा वैसे कितना सेंटीमीटर है, 0. एक सेकंड, 10⁻⁻, है ना, 1 2, 10⁻⁻2 सेंटीमीटर है ये। मीटर में करेंगे तो क्या होगा, अगेन डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। सो 10⁻⁻4 मीटर हो गया, करेक्ट, ये हो गया मीटर में। अब इसको यहां पुट कर लिया अपन ने, सो 3.14 इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वायर कितना हो गया, 3.14 इंटू 10⁻⁻8, ये हो गया तुम्हारा एरिया, मीटर स्क्वायर में एरिया आ गया, बराबर है। अब इसको डाल दो वहां पे, आ जाओ आ जाओ भाई। सो द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, अपने को दिया है 10 बस है, इंटू एरिया जो फिर निकाला अभी 3.14 इंटू 10⁻⁻8 बराबर है, बाय रेजिस्टिविटी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी, सो इट इज 50 इंटू 10⁻⁸, सही है। तो यहां पर 0 जो है वो हो गया कैंसिल, ठीक है। 10⁻⁸, 10⁻⁸ हो गया कैंसिल, ठीक है। और ये 3.14 डिवाइडेड बाई 5 है बेसिकली। तो और कोई कन्वर्जन नहीं चाहिए ना, मेरे ख्याल में नहीं है, ठीक है। सो ये आ गया आपका, बाई 10 होता तो 0.134 होता, बाई 5 है तो 5 विल बी 5 6 30, 0. बाई 10 होता तो 0.314 होता, सो 0.
31 का आधा 15 समथिंग 152 0.152 बराबर है सेंटीमीटर सॉरी मीटर 0.152 मीटर निकाला अपन ने सेंटीमीटर में कितना हो गया 15.2 सेंटीमीटर 1/2 है 1/7 है हाँ पक्का पक्का 0.62 पक्का डिवीजन में गड़बड़ी हुई ना डिवीजन में पक्की बात 5 6 30 हाँ यार 5 6 30 so it will be 0.6 क्या रहा 28 0.628 ना हाँ ओके ओके 0.628 मीटर आया तो सेंटीमीटर में 62.8 सेंटीमीटर बराबर ना नाउ करेक्ट ओ ग्रेट बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया अब हम चलते हैं मेरे ख्याल से एक और सवाल सिमिलर क्वेश्चन एक और मिलेगा जहां पे तुमको करने में मजा आएगा डायरेक्ट फॉर्मूला पे बेस था मेन था तुम्हारा ये एंड वाला कैलकुलेशन सही है चलो आगे देखते हैं ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया आगे आगे ओके सो आगे हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर की तरफ थोड़ा सा हम ये समझ ले भाई रेजिस्टर की कॉम्बिनेशन दो होती है एक होती है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होती है प्यारे लाल कॉम्बिनेशन तो जो प्यारे लाल कॉम्बिनेशन होती है और जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें फर्क क्या है सीरीज वाले में रेजिस्टेंस वा जो होता है ऐसे सामने सामने है ना ऐसे लंबे में लाइन में लगा होता है रेजिस्टेंस लाइन में लगा होता है और पैरेलल वाले में क्या होता है कि यहां पर सीधे आमने सामने वाली मुलाकात होती है एक मुलाकात जरूरी है सनम एक मुलाकात जरूरी है सनम ओह जिंदा रहें सो ये दिस इज योर सीरीज एंड पैरेलल अब यहां पर एक बात समझनी बड़ी जरूरी है भाई साहब व्हाट इज दैट बात दैट इज कि सीरीज वाले में करंट जो है इट इज सेम फॉर ऑल सेम या फिर कॉमन फॉर ऑल रेजिस्टर्स मतलब जो करंटवा ससुरा यहां दौड़ा वही करंटवा ससुरा यहां दौड़ा और वो भी यहां पर दौड़ा सब में करंटवा सेम है बट पैरेलल वाले में क्या होता है पैरेलल वाले में करंट जो है वो डिवाइड्स नॉट इक्वल जरूरी नहीं इक्वल तब होगा जब सब रेजिस्टेंस सेम होंगे पर करंटवा जो यहां पर आया आई वो यहां पर डिवाइड हुआ एज I1 यहां पर हुआ I2 और यहां पर हुआ I3 तो आई कैन से दैट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 वाला हिसाब किताब और ये तुमको ध्यान में रखना मगज में रखना बहुत जरूरी है समझ में आया क्या मगज में आया क्या सो दिस वाज अबाउट द करंट व्हाट अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस द पोटेंशियल डिफरेंस हियर डिवाइड्स यहां पर करंट सेम होता है लेकिन V जो है वो डिवाइड होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ठीक है एज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 बोलेगा मतलब ये कि अगर तुमने यहां पर एक सेल लगाया होता जिसका पोटेंशियल V होता तो वो यहां पर थोड़ा डिज जाता इधर पे थोड़ा जाता और इधर पे थोड़ा जाता V डिवाइड होता है भैया और इसमें एकदम उलट यहां पर तुमने अगर V लगाया होता तो V सबके लिए सेम है 100% V इज सेम V इज सेम या फिर कॉमन फॉर ऑल आ गई बात समझ में यस ठीक है तो ये याद रखें दिस विल बी अ प्रीकर्सर जो तुम्हारे आगे के कैलकुलेशन में हेल्प करेगा आगे के फाइंडिंग्स में हेल्प करेगा अब यहां पर एक और सवाल आ गया है आई वांट की थोड़ा सा इस माहौल से थोड़ा ब्रेक लेके और ये पहले सॉल्व कर लो है ना ट्राई दिस क्वेश्चन ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन और उसके बाद हम बवाल करें फिर ये
ठीक है, जा जा। चलो पानी पी लिया जाए, आप ये वाला चीज सॉल्व करिए तब तक फटाफट। हाँ जी। कम ऑन। सो कम ऑन गाइस, जल्दी से इसको करा जाए। इसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लें, मेरे ख्याल से जरूरत नहीं पड़ेगा ब्रेक का। आई थिंक ये मोमेंटम जो है इसमें आप खींच लोगे ना, 20 मिनट तो खींच लेंगे आराम से, है ना? ओके। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मेरे ख्याल से हमने ना काफी इंपॉर्टेंट चीजें, इनफैक्ट हमने करंट, चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, लगभग रेजिस्टेंस भी यहां पर हो जाएगा। ठीक है, देन हीट जनरेटर और पावर, और बचा ही क्या चैप्टर में। ठीक है, इसको सॉल्व किया जाए, एक छोटा सा ब्रेक, इसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, 5 मिनट का एक हम ब्रेक कर लेते हैं। ट्राई टू सॉल्व दिस।
गाइस तो वेलकम बैक। और यहाँ पर मेरे ख्याल से 5 मिनट हुए बराबर, 5 मिनट कंप्लीटेड, यस 5 मिनट्स कंप्लीटेड। चलो आओ इसको सवाल को बनाएं और देखिए कि क्या है इसका जवाब। या 3 bulbs each having power P are connected in series with an electric circuit. In another circuit, set of 3 bulbs of same power are connected in parallel. ओके तो 3 बल्ब जो है सीरीज में लगे हैं और 3 बल्ब जो है वो पैरेलल में लगे हैं। ऑलराइट, सही है। सो 3 bulbs each having power P are connected in series. यस, हर एक की पावर पीपीपी और हर एक की पावर पीपीपी पीपी। ओके, connected in series, another set of 3 bulbs same power are connected in parallel same source. तो यानी कि यहां पर भी सोर्स जो है वो वही है, यानी उसका पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो मंजूर खुदा होगा और यहां पर भी वही होगा जो मंजूर खुदा। सेम पावर सेम सोर्स से कनेक्टेड है। ओके, ऑलराइट, आगे आलो। विल द बल्ब्स इन बोथ केसेस ग्लो विद द सेम ब्राइटनेस? जस्टिफाई। ऑब्वियसली यहां हम सीरीज में क्या कहेंगे कि सीरीज में पैरेलल में ब्राइटनेस जो है बढ़िया होगी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मैं बढ़िया तू भी बढ़िया। पर इधर जो है ब्राइटनेस थोड़ी कम हो जाएगी। कारण क्या है? कारण यह है कि ये जो एनर्जी कितना कंज्यूम कर रहा है पर सेकेंड, कितना वर्क हो रहा है पर सेकेंड, ये डिपेंड करता भैया। यहां पर इधर भी सेम वोल्टेज मिल रहा है, इधर भी वही वोल्टेज मिल रहा है टू कंज्यूम, और इधर भी वही वोल्टेज मिल रहा है टू कंज्यूम। ठीक है, बट यहां पर क्या है? वोल्टेज इज बिन डिवाइडेड। वोल्टेज यहां पर डिवाइड हो गया V1 V2 V3। सो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस इज डिवाइडेड इन दिस केस, राइट? ठीक है, नाउ लेट वन bulb in each circuit gets fused. ओह, बहुत अच्छा सवाल किया। अगर मान लो कि इसमें एक बल्ब फ्यूज हो गया, टुचुक, मान लो ये बल्ब फ्यूज हो गया, टुचुक, फ्यूज खत्म, डिस्ट्रॉय, टाटा बाय बाय। और यहां पर एक बल्ब फ्यूज हो गया, टुचुक, टाटा बाय बाय, डिस्ट्रॉय। एक बल्ब फ्यूज हो गया यहां पर। नाउ लेट वन बल्ब इन ईच केस बी फ्यूज्ड। विल द रेस्ट ऑफ बल्ब कंटिन्यू ग्लोइंग इन द सर्किट? गिव रीजन। तो यहां पर बहुत ही सिंपल बात है, इधर अगर बल्ब फ्यूज हो गया तो दिस विल ब्रेक द सर्किट। सर्किट जो है वो यहां पर क्या हो जानी है? ब्रेक हो जाएगा। तो सारे जो है वो विल टर्न ऑफ, ऑल विल टर्न ऑफ। यहां पर सारे जो है वो टर्न ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, वाह क्या बात है, वाह। वाह, समझ में आ गया। पर इसमें टर्न ऑफ नहीं होंगे, इसमें चलते रहेंगे, आती रहेंगी बहारें। इसमें ये दोनों ऑन ही रहेंगे। क्यों ऑन रहेंगे? क्योंकि इनको तो सप्लाई मिल ही रहा है। इस वाले में क्या था कि सेम लाइन में ये कनेक्टेड थे। यही तो दिक्कत है सीरीज कनेक्शन की। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कनेक्शन? कि एक डिवाइस फ्यूज हो गया तो पूरे सिस्टम की जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाएगी। कुकुम्बर ओपी, हाँ कुकुम्बर चल रहा था, बहुत बढ़िया। ककड़ी, ठीक है, आगे बात समझ में। और तीसरा क्या बोला? रिप्रेजेंटिंग ईच बल्ब बाय रेजिस्टर, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम फॉर ईच केस। मैंने बल्ब बना दिया है, तुम रेजिस्टर से बना ही दो ना यार, कौन सी बड़ी बात है। Resistance in series, can we have the
डायग्राम राइट हियर, देखो यहां पर सीधे मैंने रेजिस्टेंस को वही वाला कॉम्बिनेशन सीधे हमने सीरीज में बना दिया और हमने यहां पर बल्ब से कनेक्ट कर दिया, सॉरी सेल से। पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसका वैल्यू है R1, इसका वैल्यू है R2, इसका वैल्यू है R3 एंड नाउ वी से दैट लेट द करंट बी I, और ऑब्वियसली टोटल करंट I है तो यहां से भी करंट I, यहां से भी करंट I, यहां से भी I और जहां से मन करे वहां से I, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिवाइड होता है एज इसका पोटेंशियल डिफरेंस एज V1, इसका पोटेंशियल डिफरेंस एज V2 और इसका पोटेंशियल डिफरेंस एज V3। सही है, ये पोटेंशियल डिवाइड हो गया। So I can say that V is equal to V1. Can I say that V is equal to V1 plus V2 plus V3? Yes, of course. ठीक है, we know this will happen. मतलब सीरीज कनेक्शन की ये तो बात ही होती है कि this will happen. Alright? अब मान लो कि हमने ये 3 की जगह एक सिंगल लगाया होता जिसमें 3 की ताकत होती तो मैं उसको RS कहता है ना, लेट द सीरीज कॉम्बिनेशन वैल्यू बी RS, जिसमें ये 3 की ताकत होती। 3 की ताकत मतलब क्या कि तुमने अगर उसको उसी बल्ब से उसी सेल से कनेक्ट किया होता वो V वाली वैल्यू से, तो वो अकेला उतना करंट खींच पाता। ध्यान देना, सेम सेल लगा हुआ है, वो उतना अकेले करंट खींच पाता जितना ये तीनों मिलके खींच पा रहे हैं, यानी यहां पे भी करंट की वैल्यू क्या होती I। So can I say V is equal to I into RS? Yes, of course. Can I say in this case V1 is equal to I into R1? Yes, of course. Can I say in this case V2 is equal to I into R2? बिल्कुल सही। और इस केस में V3 is equal to I into R3। तो भैया उठा के डाल दिया, यहां पर बोला I into RS is equal to I into R1 plus I into R2 प्लस I इंटू R3। अब क्या हो गई, I निकल गया कॉमन, यहां बच गया R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड यहां पर ये I RS क्या हो गया, I विल बी गेटिंग कैंसल एंड यू गेट द डेरिवेशन फॉर्मूला ऑफ दिस RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। तो एक बात याद रखना कि अगर तुम्हारे पास छोटे छोटे वैल्यू के रेजिस्टर्स है और अगर तुम चाहते हो कि भाई सर्किट में ज्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाई जाए, तो टू मैक्सिमाइज द इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस, ध्यान देना, टू मैक्सिमाइज द इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस व्हाट वी कैन डू इज हम उनको सीरीज में लगा सकते हैं। सीरीज में रेजिस्टर्स लगाने से उनकी वैल्यूज जो है वो सम अप होती है, एड अप होती है, रेजिस्टेंस को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, सीरीज में रेजिस्टर्स लगाने से रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। समझ में आ गया? आगे, सो व्हाई डू वी कनेक्ट रेजिस्टेंस इन सीरीज? टू मैक्सिमाइज द इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस, और एकदम उलट, और ध्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू मिनिमाइज दी डैश। अब ये डैश में क्या होगा, चलो कमेंट करके बताओ, मैं यहां पर भी पोलिंग नहीं दे पा रहा, तो है नहीं, सो कम ऑन जल्दी बताया। सीरीज में लगाने से रेजिस्टर की वैल्यू तो मैक्सिमाइज होती है रेजिस्टेंस की, पर कोई और वैल्यू है जो मिनिमाइज भी होती है। व्हाट इज दैट वैल्यू जो मिनिमाइज होती है? कम ऑन, बस ये समझ लो, आखिरी चल रहा है अपना, पैरेलल देखेंगे इसके बाद। व्हाट इज द वैल्यू दैट इज मिनिमाइज्ड? बहुत बढ़िया, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमाइज होगी तो फॉर श्योर द करंट की वैल्यू विल बी मिनिमाइज। ये याद रखना, मार्क माय वर्ड्स, ये बहुत ज्यादा मतलब कंसेप्चुअल है और काम आ सकता है तुम्हारे। एक सवाल तो बन जाएगा आज के दिन में, है ना, 2-3 नंबर तो बन जाएंगे।
रेजिस्टेंस इन पैरेलल, भाई साहब इसमें कौन सी बड़ी बात है, वही सेम चीज है। आप क्या करो, ए और दूसरा एक और रेजिस्टेंस और एक और रेजिस्टेंस, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, लेट द वैल्यूज बी R1, R2 एंड R3 एंड नाउ दे आर कनेक्टेड टू अ सेल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V, लेट द टोटल करंट जो यहां से फ्लो हो रहा है वो I है, विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज I1, I2 एंड I3, राइट। और सबके लिए फॉर श्योर, सबके लिए तो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या रहेगा, सेम, बिकॉज ये कनेक्टेड कैसे हैं, पैरेलल में। अब मैं क्या करता हूं कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं इक्विवेलेंट वैल्यू निकालना चाहूं तो मैं बोलूंगा भाई मैंने एक ऐसा सिंगल रेजिस्टेंस ले लिया जिसकी वैल्यू सीधे क्या है, जिसकी वैल्यू सीधे RP क्यों ना रहे, और वो सेम सेल से सेम करंट ड्रॉ कर पाए, यही तो इच्छा है भाई साहब, उतना ही करंट ड्रॉ कर पाए, इफेक्टिव, अकेला इफेक्टिवली काम कर पाए, तीन की शक्ति अकेले में हो। तो हमको इसी RP के जब फॉर्मूला की तलाश में हम निकलते हैं तो व्हाट आई नॉर्मली राइट इज कि वी नो, यहां पर हमको ये पता है कि क्या डिवाइड हुआ है, करंट, तो जो डिवाइड हुआ है पहले उसको लिख दो, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब मैं V इक्वल टू IR की जगह अगर V इक्वल टू IR कहता हूं मैं, तो I इक्वल टू V बाय R बोल सकता हूं, कैन आई से दैट, यस। सो यहां पर I इज इक्वल टू V बाय RP बोल सकता हूं, I इज इक्वल टू V बाय RP बोल सकता हूं, यस सर। क्या मैं यहां पर I1 इज इक्वल टू V बाय R1 बोल सकता हूं? क्या मैं यहां पर I2 इज इक्वल टू V बाय R2 कह सकता हूं? क्या मैं यहां पर I3 इज इक्वल टू V बाय R3 लिख सकता हूं? यस सर, सामने सामने सारा दिख रहा है, तो डाल दो I इज इक्वल टू V बाय RP इज इक्वल टू, दिस इज V बाय R1, दिस इज V बाय R2 एंड दिस इज V बाय R3। और अब क्या किया अपन ने, और अब क्या किया, V को यहां पर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस साइड में V कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा 1 बाय R1, 1 बाय R2, 1 बाय R3। ये V निकल गया, कैंसल हो गया यहां पर, एंड यू गेट द फॉर्मूला एज 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 एंड सो ऑन। गेट द फॉर्मूला। भाई साहब हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में क्यों लगाते हैं, सिंपल सी बात है, ये देखो अब यहां पर अगर मैंने 3 रेजिस्टर्स ले लिए, ठीक है, सपोज 6 ओम, सपोज 3 ओम एंड 30 ओम, 3 रेजिस्टर्स लिए, और कैसे लगा दिया, कैसे लगा दिया भैया, पैरेलल में लगाया है, ऐसे लगा दिया है। Now what is the effective value? Let's see what is the effective value. तो यहां पर RP की फॉर्मूला जो है वो ऐसे आ जाएगा, 1 by 6 प्लस 1 by 3, 1 by 30 एंड 1 by 3, राइट। इसमें कोई दिक्कत, कोई शिकायत नहीं है सर। 30 कर लो कॉमन, 6 5 जा, 3 10 जा, 3 1 जा, बराबर 15 और 16, सो 16 बाय 30 सही है, 1 बाय RP। तो यानी कि RP की वैल्यू क्या आई, उल्टा कर लो, RP की वैल्यू आई 30 बाय 16, एम आई राइट, 15 2 30, तो 16 है तो 1.9 समथिंग आना है यार। अब मैं ये कह रहा हूं कि व्हाट इज RP का वैल्यू 1.9 समथिंग ओम। ध्यान देना, RP का वैल्यू 1.9 आया, लेकिन इंडिविजुअल रेजिस्टर्स की वैल्यू देख लो, R1 का वैल्यू 6 था, कहां 6, R2 का वैल्यू 3, R3 का 30, तो इतने बड़े बड़े वैल्यूज लिए अपन ने, पर जो रिजल्ट आया वो 1.9 आया। मतलब पैरेलल में लगाने से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या की जा सकती है, रेजिस्टेंस के इफेक्ट को मिनिमाइज किया जा सकता है, एंड इसके अपोजिट आई कैन से दैट, और हम पैरेलल में लगा के करंट की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, करंट की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं। आई बात समझ में, आई बात समझ में, सभी को एक शोर में जो है आवाज आनी चाहिए। बहुत बढ़िया, ग्रेट। रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा के हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस के असर को बढ़ाते हैं। मतलब
1 ओम, 3 ओम, 7 ओम मिला के हो जाएगा 11 ओम। मतलब रेजिस्टेंस बढ़ाया जा सकता है रेजिस्टेंसेस, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा के। सो टू मैक्सिमाइज द रेजिस्टेंस वैल्यू कनेक्ट देम इन सीरीज, टू मिनिमाइज द रेजिस्टेंस वैल्यू कनेक्ट देम इन पैरेलल। हमने एग्जांपल देख लिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चा। एक क्वेश्चन है सामने, यू हैव द स्टैंडर्ड फॉर्मूला, यू हैव दिस एज R इज इक्वल टू रो एल बाई, सबको पता है। अब उसी हिसाब से आपको यहां पर रहा है कि 3 डायग्राम्स दिए हुए हैं, एंड आई थिंक आपने क्वेश्चन देखा भी होगा। डिस्कस इन विच ज्योमेट्रिकल शेप द रेजिस्टेंस विल बी हाईएस्ट। तो यू कैन सी दैट द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बोलने का मतलब ये है कि अगर लेंथ होगा, क्या बोले, रेजिस्टेंस विल बी हाईएस्ट। रेजिस्टेंस अपने को क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो अगर लेंथ ज्यादा है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। डायरेक्टली का मतलब यही होता है। इनवर्सली का मतलब यह है कि एरिया जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। तो तुमको लेंथ ज्यादा एरिया कम चाहिए, रेजिस्टेंस विल बी हाईएस्ट। सो हाईएस्ट यहां पर देख लो, दो कॉम्बिनेशन, लेंथ ज्यादा एरिया कम, क्योंकि वही दो फैक्टर दिया है, लेंथ ज्यादा एरिया कम। सो ऑब्वियसली इन द सेकंड केस द रेजिस्टेंस विल बी हाई। दिस इज योर आंसर, सिंपल, एकदम सिंपल। और क्या बात है, आंसर चल गया, तेज चल गया यहां पर, बहुत बढ़िया, एब्सोल्युटली करेक्ट। द आंसर इज बी। सिंपल सिंपल लॉजिक लगाया अपन ने। और किलोवाट आवर, चलो फटाफट से किलोवाट आवर देख लेते हैं। यूनिट टू मेजर इलेक्ट्रिक एनर्जी, दिस इज यूनिट टू मेजर इलेक्ट्रिक एनर्जी। हमारे बिजली का बिल भाई इसी में, इसको हम काफी टाइम हम यूनिट भी बोलते हैं, इट इज प्रोनाउंस मेनी टाइम्स एज यूनिट। तुम्हारा कितना यूनिट बिल आया उसके हिसाब से तुम्हारा लाइट बिल डिसाइड होएगा ना यार। तो इसे बोल 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितना जूल है, बराबर 3.6 इंटू 10⁶, सही है ना, जूल। कैसे आया, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, किलोवाट इज 1000 वाट, इंटू एक घंटे में कितना सेकंड होता है, 60 इंटू 60 सेकेंड। सो वाट सेकेंड में, वाट सेकेंड नथिंग बट जूल, कितना आया 60 इंटू 60, 6 से 36, 36, 3 0 इधर 2 0 इधर, 1 2 3 1 2, कितना हो गया। सो लिखेंगे 3.6 इंटू 10⁶, है ना, 5 0 इधर और एक और पॉइंट शिफ्ट हुआ। सो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू दिस, रिलेशन तुम्हारे सामने है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी की, सर ये किलोवाट कैसे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी हुआ, याद रहे किलोवाट नहीं है, किलोवाट आवर है। एंड इफ यू नो दैट पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम, फॉर श्योर एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, पावर इनटू टाइम। तो अगर तुमने पावर को किलोवाट में लिखा और अगर तुमने टाइम को आवर में लिखा तो भैया वो किसकी यूनिट होगी, नहीं ऑब्वियसली वो किसकी यूनिट होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट होगी भाई, क्योंकि तुमने पावर किलोवाट में लिखा, टाइम को आवर में लिखा, तो जो कॉम्बिनेशन आया दोनों का, टाइम और पावर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, दैट इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, सो आई थिंक इसमें क्वेश्चन कैसा आता है, यू नो, कि भाई तुम्हारा घर है, बहुत ही प्यारा सा घर है, और तुम ना कंज्यूम कर रहे हो पावर कितना, मान लो टोटल पावर तुम कंज्यूम करो 500 वाट, और ये 500 वाट तुम कितना टाइम के लिए कंज्यूम करो, मान लो 10 दिन 10 डेज, और हर दिन जो है 8 आवर्स अ डे, 8 आवर्स पर डे। तो टोटल कितना टाइम तुम कंज्यूम किया तुमने महीने में, सपोज तुमने 10 दिन ही कंज्यूम किया एक महीने में, तो टोटल टाइम कितना कंज्यूम किया, 8 इंटू 10 दैट इज 80 आवर्स एंड दिस वाट। सो एनर्जी पहले निकालना पड़ेगा, पावर इंटू टाइम। टोटल पावर कितना 500 वाट, टोटल टाइम कितना 80 घंटा। तो इसको किलोवाट में करना है तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 1000। सो 500 बाय 1000 करेंगे तो अब किस में आया ये, अब किस में आया, किलोवाट में आया, इंटू 80, ये आवर हो गया, तो कितना हो गया 1/2, 0.5 ना, 0.5 इंटू 80, सो दैट इज 40 किलोवाट आवर। और फिर तुमको लास्ट में क्या दिया था, रेट दिया रहता है,
कि भैया अगर मान लो 1 किलोवाट आवर का 10 रुपया कॉस्ट है, तो 40 किलोवाट आवर का कितना होगा, तो इंटू 10 करेंगे। ऐसी 10 की जगह 8 रुपया दे तो इंटू 8 करेंगे। आई बात समझ में? ठीक है। एंड फाइनली वन मोर क्वेश्चन, ये सवाल के बाद अपन आज की सेशन को समाप्त करेंगे। सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन और बाय योर ओन। ठीक है, ये वाला सवाल कर लें, उसके बाद आज की छुट्टी कर देंगे हम, आज के सेशन को हम समाप्त कर देंगे। जल्दी से ये वाला सवाल कर लें, और आई होप कि सभी को इस आज के सेशन में इलेक्ट्रिसिटी को रिवाइज करने का एक अच्छा मौका मिला। और सिर्फ यहीं पर नहीं, ये तो सेकेंड फेज है। आखिरी फेज वो तब होगा जब हम फाइनली एग्जाम के जो पीरियड में बैठेंगे और वहां पर रिवीजन करेंगे। ठीक है, बट डेफिनेटली कोई भी चीज उस वक्त तक छोड़नी नहीं है। उस वक्त तक तुम चिल रहो एकदम, बोलते ना मूवी देखने के माइंडसेट से, वो तब पढ़ना। तो अभी तुमको जितना है अभी पढ़ के रख लो, अभी कर लेना। ठीक है, आई थिंक चैट जो है यहां पर वो हैंग हो गया, आई कैन नॉट सी योर चैट्स मूविंग। कोई बात नहीं, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, आज के दिन का आखिरी सवाल। मैं ना इसमें फोन में देख लेता हूं, मैं 1 मिनट। जल्दी से। फटाफट से। ओके ओके, जस्ट मैं एक बार देख लूं। चलो इसको कर लें सॉल्व। यहां पर चैट्स नहीं चल रहे। ओ 0.72, क्या बात है, आंसर आना शुरू हो गया। 0.72, बहुत बढ़िया। चलिए इसको देख लें। So 2 lamps are one rated this 100 watt 220 volt, another 60 watt 220 volt are connected in parallel to electric main supply. ठीक है, तो यहां पर पैरेलल में लगे हुए हैं ये। तो 2 लैम्प है, मान लो ये एक है 100 वाट और दूसरा है 60 वाट, और ये 220 के साथ कनेक्टेड है ऐसे 220 वोल्ट, राइट। फाइंड द करंट ड्रॉन बाय 2 लैम्प्स फ्रॉम द लाइन ऑफ सप्लाई। ओके, तो आपको यहां पर करंट निकालना है, राइट। सो ये पावर है P1, ये पावर है P2, पोटेंशियल दोनों का सेम है। सो इस वाले के लगाएंगे पावर 1 इज इक्वल टू, इधर का करंट अलग हुआ ऑब्वियसली I1, इधर का करंट अलग हुआ I2, तो दोनों का अलग निकाल ले। पावर इज VI, राइट, तो ये V इंटू I1। सो ऑब्वियसली द I1 वैल्यू विल बी, I1 विल बी कितना हो जाएगा, पावर 1 बाय वोल्टेज 1 कितना है, सो इट इज 100 बाय कितना है 220, राइट। और ऐसे ही पावर 2 कितना आएगा, सो इट विल बी 60 बाय 220। कितना आया, कैंसिल कैंसिल, 5 जा 11 जा, 5 बाय 11 एम्पियर, और ये हो जाएगा कैंसिल कैंसिल 3 जा 11 जा, सो 3 बाय 11 एम्पियर। कितना है 5 बाय 11, 3 बाय 11, 5 बाय 11, 3 बाय 11, 0.72, कौन सा वाला 0.72, 0.45, 0.27,
पक्का 0.45 एंड 0.27 11 फोर्जा, हाँ ठीक है 0.45 ये हो गया मेरे ख्याल से, और 11 टूजा 22 0.27। यस, ये मैं सेकेंड डिजिट मैं आपके हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है, जो आप लोगों ने लिखा है उस हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो गाइज आज का जो समाचार है वो यहां पर हम करने जा रहे हैं समाप्त। मिलते हैं अब अगली बार, ठीक है। वैसे कल तुम्हारा एक और जो कल का दिन फिर मतलब ये कंटिन्यूअस है, फेज 2 जो रिवाइज इंडिया का है इट विल बी कंटिन्यूअस। तो कल का भी जो लेक्चर्स है उसका ऑलरेडी कम्युनिटी पोस्ट पे आपको बता दिया गया है, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लूं, आपको मैं सेशन के बारे में, कल के सेशन के बारे में बता देता हूं। हाँ, सो ऑलरेडी कम्युनिटी पोस्ट पर यहां पर कल का सेशन 7 अप्रैल का बताया गया है। सो इट इज 5 PM, बेसिकली 5 PM इट इज नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है, बाय शुभम सर। 5 बजे कल शुभम सर का लेक्चर है हिस्ट्री का, नेशनलिज्म इंडिया। और 8:30 बजे यानी कि 8:30 PM वंस अगेन हम ही हैं, ठीक है। तो 5 बजे शुभम सर नेशनलिज्म इंडिया एंड 8:30 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ठीक है। तो अनदर इंपॉर्टेंट सेशन, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और ये लगभग कंटिन्यूअस है फेज 2 के अंदर। तो दिस विल बी अ बूस्टर पैकेज फॉर यू। बेसिकली यहां पर तुम काफी अच्छे सवाल जो है वो प्रैक्टिस कर पाओगे और काफी अच्छे टॉपिक्स को यहां पर कवर कर पाओगे। इसी के साथ आज की सेशन को समाप्त किया जाता है। गुड नाइट एंड गुड बाय एवरीवन, सी यू टुमारो। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और अपने आप को बेहतर करते रहें, ठीक है। मिलते हैं कल 5 बजे शुभम सर और 8:30 बजे संजीव सर। बाय बाय गाइस, सी यू।